Hello everyone, welcome to DC's Learning. So many students were asking me about कि sir how what is the cutoff and how cutoff is decided for RICEE exam. So we will discuss all those things in this video. So those who are preparing for RICEE 2025, for them it is very important. So we will discuss previous year cutoff of RI Bhubaneswar. Okay, RI Bhubaneswar का result previous year 15 जुलाई को आया था। 15 जुलाई 2024 को RICEE का रिज़ल्ट आया था और उनका एडमिशन 31 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 31 जुलाई को हुआ था। तो कितना कट ऑफ जो है गया था और कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वी विल डिस्कस टू टॉपिक बेसिकली। व्हाट वाज द कट ऑफ, मतलब कट ऑफ कितना था, और हाउ कट ऑफ इज डिसाइडेड, सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट BA BEd। सो अगर आपको BSc BEd का प्रिपरेशन करना है और BSc BEd का कट ऑफ जानना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं BSc BEd का भी डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है, तो BA BEd में पिछले साल उड़ीसा में देखो सीट मैट्रिक्स होता है। RI में ना जो कट ऑफ होता है वो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो है निकलता है, और ये कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। सीड मैट्रिक्स के ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो भी कमेंट करो कि हम सीड मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप बेसिकली जो भी टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा, लेटेस्ट वीडियो। तो उड़ीसा में ना SC के लिए, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 2 सीट है, और इनमें पहला जो स्टूडेंट अन्वेषा प्रियदर्शिनी, इनका जो मार्क्स था टोटल स्कोर 68.96 था। टोटल स्कोर मतलब आउट ऑफ 100 होता है, लेकिन आपको तो पता है कि RICEE के एग्ज़ाम में 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो फिर ये उसको 100 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो RICEE के एग्ज़ाम का जो एंट्रांस मार्क्स होता है वो टोटल 160 होता है, लेकिन RI में 40% जो है वो कैरियर से भी लिया जाता है। ठीक है, ये 160 का ना 60% लिया जाता है और कैरियर का 40% लिया जाता है, और इससे एक सम निकलता है टोटल 100%, और उस 100% का 68.96% अन्वेषा प्रियदर्शनी का था, जो कि SC नंबर 1 थे, SC टॉपर थे। ठीक है, अगर किसी को ये 60-40 रोल के ऊपर भी नहीं पता है, ये भी जानना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ऑल्दो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, लेकिन फिर मैं फ्रेश वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रेशली समझना तो मैं एक फ्रेश न्यू वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी टॉपिक चाहते हो मुझे कमेंट करो। और देखो दूसरा जो रैंक था प्रीति पात्र का था वो 66.28%, मतलब आउट ऑफ 100 जो 60-40 को कन्वर्ट करने के बाद आउट ऑफ 100 66 कट ऑफ गया था। ठीक है, RICEE के एग्ज़ाम में पिछले साल BA BEd का कट ऑफ, हम BA BEd का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में BSc BEd का भी डिस्कस करेंगे। तो BA BEd का कट ऑफ 66 गया था उड़ीसा का SC कैटेगरी में। उड़ीसा से ST कैटेगरी में एक सीट है। ठीक है, एक रिजर्व से, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही सीट है या एक ही सीट SC के लिए, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल में अच्छा नंबर लाता है तो भी वो ज्वाइन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो माधव बाग जो हैं वो UR में सिलेक्ट हुए हैं, बट उनका जो कैटेगरी है वो SC कैटेगरी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि SC में सिर्फ 2 सीट हैं। अगर मान के चलो ये सारे के सारे SC ही स्टूडेंट मतलब होते तो भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता था, क्योंकि UR मतलब जनरल नहीं होता। बहुत सारे लोग ना ऐसा समझते हैं कि सर UR मतलब तो जनरल होना चाहिए, यहाँ पे तो जनरल नहीं लिखा है, यहाँ पे SC OBC कैसे आ गए, ये भी बच्चों का डाउट होता है। तो देखो UR का मतलब होता है ना अनरिजर्व्ड होता है, और जो जनरल वाले होते हैं, जनरल कैटेगरी जिनका, वो अनरिजर्व्ड होते हैं, वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आते, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो उनका जो सीट होता है वो 50% सिर्फ जो है 50% सीट वो अनरिजर्व के लिए रहता है, जनरल के लिए आप बोल सकते हो। जनरल कैंडिडेट कोई भी वहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए जो माधव बाग है इनका, डेस्पाइट कि वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनका उड़ीसा रैंक 1 है, ऑल उड़ीसा रैंक 1 है, और 78.58% मार्क्स लाए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू माधव बाग। ओके, क्लियर। और उसके बाद जो है ऋतिक रोशन साहू, ये हमारे स्टूडेंट हैं, इप्सिता प्रियदर्शनी ये भी हमारे स्टूडेंट। तो इनका जो देखो उड़ीसा में जो UR मतलब अनरिजर्व में जो कट ऑफ गया है वो 76 गया है।
76.42 गया आउट ऑफ 100, 60-40 का कन्वर्जन करने के बाद। तो उड़ीसा में अनरिजर्व्ड के लिए 5 सीट है, इसमें कोई भी आ सकता है। ओके, और EWS में 1 सीट है, श्रेयाना राउतरा, ये भी हमारे ही स्टूडेंट हैं। EWS का कट ऑफ पिछले साल 76 गया था। और उड़ीसा में जो है OBC का 3 सीट है, ठीक है। अंकिता प्रधान, शुभम सब, विश्वजीत पत्र, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, अंकिता प्रधान भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो इनका जो कट ऑफ गया था OBC का, जो 3 सीट है उड़ीसा में, उसमें 73 कट ऑफ गया था, ठीक है। और ST में उड़ीसा में 1 सीट है, उसमें 71 कट ऑफ गया था। और SC का तो मैंने बता दिया। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना, तो आउट ऑफ 100 मिनिमम आपको जो है एक, अगर आप ऐसे देखोगे इस पिछले नेक्स्ट देखो इस साल, तो अगर देखोगे तो जो है लोएस्ट कट ऑफ अगर देखेंगे तो वो 66.28 है, ठीक है। और हाईएस्ट मार्क जो टॉपर जो बने थे वो माधव बाग बने थे उड़ीसा से, 78.58 मार्क्स लाके। तो मुझे अगर पूछोगे सर, अगर इस बार RICEE के एग्ज़ाम जो है हम देते हैं 2025 में, और उसके थ्रू हमारा एडमिशन होता है, तो कितना मार्क्स हमको लाना चाहिए? तो आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट ना 80% को टारगेट करो। 80% का मतलब जो आपका 60% जो आपका एंट्रांस है, और 40% आपका जो करियर से कन्वर्ट होने के बाद आउट ऑफ 100 आपको 80% अगर मार्क्स लाते हो, तो आपको 100% सीट सिक्योर्ड है। आपको जो है आपका सीट 100% सिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो ऐसा भी बात चल रहा है कि RICEE के थ्रू ना हो के वो NCET के थ्रू हो सकता है, NCET के एग्ज़ाम के थ्रू हो सकता है। तो देखो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चांसेस आर देयर कि वो NCET के थ्रू हो सकता है। अगर RICEE के एग्ज़ाम NCET के थ्रू होता है, तो RI में जाने के लिए, RI भुवनेश्वर में जाने के लिए आपको 400+ मार्क्स लाने चाहिए। क्योंकि तब ना क्या होगा कि जो स्टेट वाइज जो ना ये है ना, वो जो है ये हो जाएगा, मतलब कोई स्टेट वाइज मतलब नहीं रहेगा, खाली कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहेगा। यहाँ पे जैसे स्टेट वाइज रिजर्वेशन है कि उड़ीसा के 13 बच्चों का सीट रिजर्व्ड है, वैसे नहीं रहेगा। वहाँ पे जो है नेशनल हो जाएगा, नेशन वाइज कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे RI भोपाल और RI अजमेर में होता है। खैर अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हमारा जो कोचिंग है, हम जो RICEE का लेवल 1 के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में RICEE और NCET लेवल 1 के, मतलब NCET ITEP और RICEE दोनों के लिए जो लेवल 1 के बच्चों को दोनों चीज़ का प्रिपरेशन किया जा रहा है। मतलब कोई अगर टीचिंग एप्ट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको हम RI के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रहे हैं और NCET के भी पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं। और कोई रीजनिंग का जब हमारा क्लास होता है रीजनिंग एबिलिटी का, तो वहाँ पे हमारे जो टीचर है वो जनरल टेस्ट भी पढ़ाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं खुद पढ़ाता हूँ, मेरा नाम जोगेश्वर साहू है, मैं खुद RI भुवनेश्वर से पास आउट हूँ। और हमारे जो रीजनिंग जो पढ़ाते हैं वो भी खुद जो है RI भुवनेश्वर से ही पास आउट है, प्रशांत सर करके। और हमारे इंग्लिश भी जो है एक टीचर पढ़ाते हैं, जो कि खुद जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टीचर है। तो इंग्लिश भी जो पढ़ाते हैं वो भी RI और NCET दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे रीजनल टीचर जो प्रशांत सर हैं, वो RI के पर्सपेक्टिव से भी और जनरल टेस्ट NCET के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सडन कभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि RICEE नहीं हो के NCET होता है, तो बच्चे पहले से रेडी रहें, इसीलिए हम लोग उस तरह से पढ़ा रहे हैं, राइट। तो अगर मान के चलो ऐसा भी नोटिफिकेशन आता है कि नहीं RICEE के थ्रू ही होगा, तो भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे बच्चे। और अगर NCET के थ्रू होता है तब भी बच्चे रेडी रहेंगे। तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव वही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ग्रुप में हम जो डोमेन सब्जेक्ट का भी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो साइंस डोमेन की क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, और आर्ट्स डोमेन के लिए हम लोग जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी जो है बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी प्रिपरेशन करना है आर्ट्स डोमेन के लिए या साइंस डोमेन के लिए, तो आप भी हमारे जो है कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए लिंक जो है यहाँ में हमारे जो हमारा ये वेबसाइट भी है www.tcslearning.in,
ये वेबसाइट पे ना आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनसीईटी के लिए तैयारी करना है तो एनसीईटी के सेपरेट कोर्सेज हैं, बायोलॉजी का है, मैथ का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, इंग्लिश का है, ठीक है, फिजिक्स का, जनरल टेस्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे एनसीईटी के कोर्सेज हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आरआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो आरआई के भी कोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा जो अभी सबसे लोएस्ट जो प्राइस वाला बैच है वो है विक्ट्री बैच है, ठीक है। विक्ट्री बैच आपको सिर्फ 999 में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको सारे सिलेबस, सारे टॉपिक्स, सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर किया जाएगा। और इसमें पर्सनल गाइडेंस भी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, पीयर डिस्कशन भी है, नोट मेकिंग, सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियोज़ भी यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं कुछ काफ़ी सारे, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जो भी क्लास होता है उसके वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसको ज्वाइन करने के बाद ना एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ज्वाइन कर जाएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लिंक कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ना हमारा इससे थोड़ा बेटर बैच है। देखो विक्ट्री बैच 3 महीने वाला है, अगर आपको 4 महीना प्रिपरेशन करना है तो हमारे पास एक ध्रुवा बैच है। इसमें आपको क्या है, विक्ट्री बैच और ध्रुवा बैच में डिफरेंस ये है कि विक्ट्री बैच में आपको 50 टेस्ट मिलता है और ध्रुवा बैच में आपको 120 टेस्ट मिलता है, सॉरी 160 टेस्ट मिलता है। मतलब आपको लगभग 6,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है ध्रुवा बैच में। तो ये एक्स्ट्रा है और एक महीना एक्स्ट्रा पढ़ाई होगा और आपको एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेंगे। और अगर आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हो कि इंडिविजुअली आपको जो है गाइड किया जाए, तो हमारा एक सुपर 50 बैच है जिसमें हम 50-50 बच्चों का जो है ग्रुप बनाए हुए हैं। एक हमारा जो लेवल 1 का है उसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड का 50-50 100 बच्चे हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है क्लासेस होता है। अगर आप चाहो तो ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सुपर 50 ज्वाइन करो, क्योंकि सुपर 50 में आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्लासेस हुए हैं, इंग्लिश के 24 कम ऐड हुए और भी कुछ यहाँ पे ऐड होंगे, और रीजनिंग अभी तक 89 क्लासेस हो चुके हैं। तो इसमें लगभग आपको 250 नंबर ऑफ क्लासेस में मिल जाएगा सुपर 50 बैच में, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर द प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन सुपर 50 वाला जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ RICW नहीं बल्कि और भी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है। तो बस यही मुझे आपको बताना था। और अगर आपको कुछ भी और टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना, मैं आपको जो है वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।